फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का द कोल्ड वॉर एरा। देखिए, इसका एक टॉपिक बच गया था, चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। देखिए, अब ये जो कि दो दुनिया आपस में बंटने जा रही थी, उसके बीच कौन खड़ा था? नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो कर रही हुई कंट्रीज। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रीज नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो कर रही थी, उन्हीं की वजह से मतलब इन्होंने ही कोल्ड वॉर को कई कुछ हद तक रोक रखा था। इसमें 5 कंट्रीज थी मेनली। देखिए, यूगोस्लाविया के, देखिए सबसे पहले यूगोस्लाविया, वहाँ के लीडर का नाम भी लिख दिया है मैंने, जोसेफ ब्रोज टीटो। अगर मैं नाम सही से ना पढ़ पाऊँ तो फिर माफ़ कीजिएगा। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के जनरल अब्देल नसीर, और इंडोनेशिया के शुक्रामो, और घाना के क्वामे निक्रोमा। ओके, अब देखिए, जो पहली नॉन अलाइंग मूवमेंट की मीटिंग हुई थी 1961 में हुई थी, जिसमें 25 कंट्रीज मेंबर्स थे। ओके, अब देखिए, ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट हुआ था, इसका मेन मोटिव ये था कि कोल्ड वॉर को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। ओके, और ये लोग क्या कर रहे थे अपने ग्रुप में, यानी कि जो कि ये नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं, उनको जो कि उन कंट्रीज को ले रहे थे जो अभी अभी डीकॉलोनाइज्ड हुई हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अभी आज़ादी पाई है। ओके, अब देखिए, इन 1960 में 16 मेंबर्स और जुड़ गए इसमें, और फिर इसकी जो कि 17वीं मीटिंग हुई थी 2016 में। अब आप कहेंगे कि अरे ये क्या बात हो गई, कोल्ड वॉर तो 1991 में ख़त्म हो गया था। अगर आप जब पढ़ेंगे चैप्टर 2 तो फिर आपको पता चलेगा। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनल मामलों पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब देखिए 2016 में क्या था, यहाँ पर 120 कंट्रीज थी और 17 ऑब्जर्वर्स थे। ओके, और मैं आपको यही बता दूं कि इनकी जो कि मीटिंग्स होती हैं, इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। 1 साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है, 3 साल बाद भी हो सकती है। ओके, अब देखिए, नॉन अलाइंग मूवमेंट वाज ओनली टू डू कंट्रीज टू अलाउ दैम टू स्टेइंग आउट फ्रॉम द अलायंसेस क्रिएटेड बाय यूएस एंड यूएसएसआर। अब देखिए, ये नॉन अलाइंग मूवमेंट का एक और मोटिव था कि जो कंट्रीज अभी अभी आज़ाद हुई हैं, उनको यूएस और यूएसएसआर के जो कि ग्रुप्स बट रहे हैं, उनसे दूर रखा जाए। क्योंकि देखो, जो कंट्री अभी अभी आज़ाद हुई है, अगर वो यूएस या तो यूएसएसआर के यूएसएसआर और यूएस के बीच में मतलब एक तरह से उन्हें ज्वाइन करे, तो फिर उन्हें इन दोनों में से किसी एक का रूल मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, वो यूएस के अंडर जाती है, तो उसे यूएस का ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। यूएस एकदम ताकतवर है, वो कहेगा तुम ऐसे रूल नहीं, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। ठीक है, तो एक तरह से उनकी इंडिपेंडेंस चली गई। और यूएसएसआर के गुट में जाएगा तो फिर वही होगा, गुट यानी कि ग्रुप। ओके, अब देखिए, नॉन अलाइंग मूवमेंट वॉज नॉट न्यूट्रलिटी। देखिए, न्यूट्रलिटी की भी इसको दिया जाता है इसको दर्जा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये न्यूट्रलिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। बिकॉज न्यूट्रलिटी में क्या होता है, आप कभी भी एक वॉर का हिस्सा नहीं हो सकते हो, वॉर को एंड करने में रोल प्ले नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मीडिएटर का काम किया था, उससे क्या हुआ था, लड़ाई शांत करवाई थी। और ऐसी कई जगह पर लड़ाई शांत हुई थी इन नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की वजह से। तो देखिए, इसको न्यूट्रलिटी तो नहीं कहा जा सकता है। और आइसोलेनिज्म, इसको आइसोलेनिज्म भी कहा गया। बिकॉज अब देखिए, आइसोलेनिज्म में क्या होता है, अ कंट्री डोंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मैटर, यानी कि इंटरनेशनल मामलों से अपने आप को दूर कर लेना, एकदम आइसोलेट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो इंडिया ने तो ऐसा नहीं किया। वो हर तरह के इंटरनेशनल मामलों में, ये कंट्रीज जो कि थी नॉन अलाइंग मूवमेंट फॉलो करने वाली, वो क्या कर रही थी, वो सभी जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हो रहे थे उन सबको उठा रही थी। ठीक है, और उन पर चर्चा भी कर रही थी और उन्हें सॉल्व भी कर रही थी। ठीक है, देन उसके बाद एक सेकेंड फ्रेंड्स,
देखिए 1787 में क्या हुआ था, अमेरिका ने खुद को आइसोलेट कर लिया था इंटरनेशनल मामलों से। वो था आइसोलेनिज्म। जो हम लोग कर रहे थे नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो बिल्कुल भी आइसोलेनिज्म भी नहीं था और ना ही न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आजकल ये कोल्ड वॉर तो शांत हो ही गया है, अब ये इंटरनेशनल मैटर्स पर करते हैं, जैसे कि हो गया आपका टेररिस्ट। और चलिए दी एंड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अब से वीडियोस आती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हमने पॉलिटिकल साइंस का कवर कर लिया है, तो एक ब्रेक लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आगे से वीडियो आपको मिलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिए ताकि आप सिलेबस के बारे में। अरे हाँ, एक और बात, मैं आपको अगला जो कि वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस में जो कि चेंज आया है इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उसके बारे में बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, जय हिंद, जय भारत।